सुल्तानपुर शहर इस वक्त जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हर रोज घंटों जाम में फंसते आम नागरिक, छात्र, मरीज और व्यापारी अब बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। इसी बीच शहर विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। विधायक विनोद सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जल्द ही ठोस और जमीनी कार्रवाई नहीं हुई तो वो 10,000 छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों के साथ सड़कों पर उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि सुल्तानपुर में जाम अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि आम लोगों के लिए रोज का संकट बन चुका है। उन्होंने जाम की सबसे बड़ी वजह अवैध अतिक्रमण को बताया और कहा कि अगर ईमानदारी से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाए तो शहर को अस्थायी राहत मिल सकती है। विधायक ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी वीसी और मीटिंग का बहाना बनाकर न तो जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं और न ही जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं। इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा चुकी है। विधायक विनोद सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुल्तानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की मांग की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक हम लोग जहाँ संस्कार में कहा जाता है कि नववर्ष की शुरुआत है ये, और ऐसे मौके का मिलने मिलाने का सिलसिला होना चाहिए। एक बहाना था ये, उसी बहाने हम आप सबसे मिले। कुछ अपनी बात भी हमने आपसे कही, कुछ बात मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक लेटर जो आपने दिया है इसमें आपके सारे विकास कार्य बताए गए हैं। तो क्या ये मानते हैं कि ये आखिरी कॉन्फ्रेंस से आपके कार्यकाल के 2 साल बचा है? कई हो गए, काम तो इसी साल होना है। काम उसमें बताए बड़े कामों की तो आप बता दें कि कोई भी कार्य, अब इसे एक छोटा सा है, गोमती नदी पे आज एक पुल की वजह से कितनी दिक्कत है। दूसरा पुल का कार्य शुरू हो गया, एक इधर से आएगा जाएगा, उसके बाद चेन्नई और टिरोई के बीच में बहुत बड़ा एक कंजेशन भी रहती है, उसको 4 लेन जो असंभव कार्य था। और फिर वहां से द्वारकागंज ओवरब्रिज पास हो गया है और वो अलग से चौड़ीकरण हो गया है। और जी अभी आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सम्मान नहीं मिल रहा है, अधिकारी जो है प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे, कहीं ना कहीं दर्द आपका नहीं। प्रोटोकॉल मतलब ये है कि जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा कि भाई जो वीसी का जो समय है, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो आधुनिक में आ गया है कि टेलीफोन करिए और सुल्तानपुर से अधिकारी लखनऊ जा रहे हैं, आने जाने में 4 घंटा, तो अब वीसी सो जाता है। तो मेरा इतना ही अनुरोध था कि वीसी का एक टाइम फिक्स हो जाए ताकि आम जनता को, आपको, हमको मालूम रहे कि भाई ये वक्त वीसी का है, ताकि समय का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो। तो नहीं कि अधिकारी तुमसे नहीं अवॉइड कर रहे, जिसकी वजह से आपको पत्र लिखा? नहीं, अवॉइड नहीं करते कोई। अगर वो रहते हैं कार्यालय में तो विधायकों को सम्मान देती है। आपने सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि शहर में जो समस्याएं हैं, खासकर जाम या और एनफोर्समेंट है तरह तरह की, उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति का अगर चेयरमैन होता तो शायद उस समस्या का कुछ निजात मिलता। नहीं, वो दूसरे कॉन्टेस्ट में मैंने कहा।
मैंने कहा था कि किसी को, एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, अगर किसी का घर कोई स्थापित है, उसको आप वहां से हटा रहे हैं, तो ये व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए कि उसको कहीं स्थापित कर सके, वरना वो जहां जाएगा फिर वहां वही कार्य होगा। मैंने एक रोड की चर्चा की सब्जी मंडी वाले में, इसलिए कि यहाँ एक वेंडिंग जोन बन चुका है, तो सारे ये जितने हैं उस इलाके के लोग यहाँ आके कारोबार कर सकते हैं। तो उनको तो कहना तो ठीक है भाई आप चलिए यहाँ से वहां चलिए, तो जा क्यों नहीं रहे? जाएंगे वायदा किया है वो खाली कराएंगे। जिम्मेदारी तो सब नगर पालिका की है। नगर पालिका भी इसमें सहयोग पूरा देगा। नगर पालिका, पुलिस प्रशासन ये सब मिलके एक कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। सर एक सवाल है कि अभी ब्राह्मणों की बैठक हुई थी लखनऊ में विधायकों की, खासकर भाजपा की, और इसको लेकर जिला प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने एक आदेश जारी किया कि इस तरह की बैठकें नहीं करना चाहिए, अनुशासन में नहीं आता, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर। ऐसी बैठकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो हमारे संज्ञान में है। इससे पूर्व में क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक की थी, जयवीर की, उसमें शामिल हुए। क्षत्रिय समाज नहीं, एक मैसेज आ जाता है कि हम भोजन शाम को करेंगे, और इतना वहाँ कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, न किसी बात से कोई चर्चा। क्षत्रियों की बैठक में चर्चा नहीं हुई तो आज ब्राह्मण बैठक हो रही है, तो कुछ चर्चा क्यों? अब उसपे चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं क्या कहूँ। अनुमान लगाया जाए सब पाइपलाइन में। और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल या परसों मीटिंग ली है और ये कहा है विभाग अध्यक्षों से कि धन का पूरा यूटिलाइजेशन जरूरी है। यानी अगर 100 करोड़ है तो आप 100 करोड़ खर्च करेंगे उसको, उसी में सारे कार्य हो जाएंगे। और जो घटना हुई दूषित पानी पीने से बच्चों की मौत हुई, उसको वो मीडिया के जवाब देते बोले कि धन का आप सवाल करें या मीडिया के भद्रता किए, और इस तरह के मुद्दों को वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील नहीं। आज अखबारों में उनका बयान तो हम मैं संज्ञान में, आज अखबारों में है कि हाईकोर्ट में ये एडमिट किया है कि प्रदूषण से 4 लोगों की मौत हुई। हाईकोर्ट के सामने मामला गया था, तो ये एडमिशन प्रशासन का आया। इतनी जानकारी प्रस्ताव बना हुआ था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया।